ए हाय फ्रेंड, वेलकम माय चैनल एजुकेशनल मिक पर। दोस्तों, आज हम आपके लिए यूपी लेखपाल के प्रीवियस ईयर के पेपर को लेके आए हैं, जो कि इसमें हम लोग हिंदी सेक्शन को करेंगे वो भी एक्सप्लेनेशन के साथ। ओके दोस्तों, प्रीवियस ईयर के पेपर को करने से हमें ये आइडिया लग जाएगा किस तरह से क्वेश्चन आपके हिंदी सेक्शन से पूछे जाते हैं, जिससे कि हम अपनी तैयारी उस लेवल से कर सकें। आपको बहुत मजा आएगा, वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। एक एक क्वेश्चन को हम लोग अच्छे से एक्सप्लेनेशन के साथ पढ़ते हुए चलेंगे। तो वीडियो शुरू करने से पहले प्लीज मेरे वीडियो को लाइक करें। यदि अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें और दोस्तों के साथ भी शेयर कर दें। ओके दोस्तों, आइए शुरू करते हैं। क्वेश्चन फर्स्ट है, वह अगले साल आएगा, इस वाक्य में कौन सा कारक है। यह क्वेश्चन आपका समास से। समास हमने बहुत अच्छे से पढ़ाया है। यदि आपने अभी समास नहीं पढ़ा है तो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है, वहां से आप देख सकते हैं। ओके दोस्तों, यह कह रहा है कि वह अगले साल आएगा, इसमें कौन सा कारक है। अपादान कारक, संबंध कारक, अधिकरण कारक और कर्म कारक। इसमें आपका आंसर भी दिया गया है, तो कोई बात नहीं, हम लोग एक एक क्वेश्चन को समझते हुए और एक्सप्लेनेशन के साथ हम लोग पढ़ते हुए चलेंगे। तो इसमें आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ये कैसे हो जाएगा, इसका जब एक्सप्लेन करोगे, वह अगले साल में आएगा या अगले साल पर आएगा। तो इसमें क्या लग सकता है, में या पर। ओके दोस्तों, कर्ता ने कर्म को करण से के द्वारा संप्रदान के लिए अपादान से अलग होना, संबंध का, की, के, रा, री, रे, अधिकरण में पर, यानी कि अधिकरण कारक में आपका में पर क्या होता है, लुप्त होता है। तो यहाँ पर आप क्या हो जाएगा, अधिकरण कारक हो जाएगा। ओके दोस्तों, आइए हम लोग क्वेश्चन नंबर सेकंड देखते हैं। सेकंड आपका कह रहा है कि उदय शब्द का विलोम क्या है, यानी इसमें आपका विलोम पूछ रहा है। तो आपका ऑप्शन नंबर ए लाल दिया गया है, फिर आपका बी भाषित दिया गया है, आपका सी बलिष्ठ दिया गया है, या आपका सी डी अस्त दिया गया। उदय माने क्या होता है, जिससे आपका सूर्य उदय होता है और क्या होता है, फिर शाम में आपका सूर्य अस्त होता है। तो इसका विलोम पूछ रहा है, तो आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, जो कि आपको दिख रहा है। आइए क्वेश्चन नंबर थर्ड करते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर थर्ड में कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस वाक्य में भविष्य काल होगा। मैं आपकी प्रतीक्षा करूंगा, मैंने एक पेड़ काट लिया, मैं पुस्तक पढ़ने वाला था, मैं आपका आभारी हूँ। तो आपको पता होना चाहिए कि भविष्य काल की पहचान क्या होती है। किसी भी सेंटेंस के किसी भी वाक्य जो है अंत में अगर गा, गी, गे आते हैं तो आपका क्या होता है, भविष्य काल होता है। तो इसमें आप देख रहे होंगे बी सी में आपका लास्ट में क्या आ रहा है, या था, हूँ है, तो ये आपका नहीं होगा। ऑप्शन नंबर ए आपका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा, या मैं आपकी प्रतीक्षा करूंगा, ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। ओके दोस्तों, आइए हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ बढ़ते हैं। यहाँ पर जो 4 में कुछ कह रहा है कि प्रश्न संख्या 4 और 5 में लिखित लोकोक्तियों मुहावरों के सही अर्थ चुनकर लिखिए। ओके दोस्तों, तो आपका क्वेश्चन नंबर आपका 4 है। 4 कह रहा है ऊंट के मुंह में जीरा, यानी कि इसमें 4 ऑप्शन दिए गए हैं, आपको तलाश करना है कौन सा आपका ऑप्शन सही होगा। बहुत अधिक खाने वाले को बहुत कम देना, जानवर को दवाई देना, बड़े प्राणी को सांत्वना देना, या बहुत बड़े प्राणी का भोजन बनना। तो आप क्या बोलते हैं, ये आपको बहुत आम जो है लोकोक्ति है, मुहावरा है। लोग अक्सर तो इसको यूज करते हैं कि ऊंट के मुंह में जीरा, इसका मतलब क्या हुआ, बहुत अधिक खाने वाले को बहुत कम देना। ओके दोस्तों, आइए हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ बढ़ते हैं। फिर आपका क्वेश्चन नंबर 5 करा है जूते चाटना। जूते चाटना का मतलब क्या होता है, इधर उधर घूमना, घूंस लेना, जूतों को चमकदार बनाना, या खुशामद करना। तो आपका ऑप्शन हो जाएगा, बहुत ही सिंपल है, या आपका ऑप्शन हो जाएगा डी, खुशामद करना। जूते चाटना का मतलब क्या होता है, किसी की चापलूसी करना या किसी के पीछे पीछे लगे रहना और उसकी खुशामद करना। ओके दोस्तों, आइए हम लोग क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ बढ़ते हैं। यहाँ पर देख रहे होंगे क्वेश्चन नंबर 6 में ये कह रहा है कि सबसे पहले निर्देश पढ़ लेते हैं। प्रश्न संख्या 6 और 7 के वाक्यों में आए रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। तो आपका कह रहा है माता जी को यहाँ पर डैश 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 क्या भरा जाएगा, आपका आशीर्वाद, शुभाकांक्षा, प्रणाम या स्नेह। तो ऐसा तो हम लोग बोलते नहीं कि माता जी को आशीर्वाद, हम लोग छोटे हैं तो अपने बड़ों को कैसे आशीर्वाद दे सकते हैं। फिर शुभाकांक्षा का मतलब क्या होता है, अच्छी जो है आकांक्षा के लिए, तो ऐसा भी नहीं हो सकता। यानी कि जो कह रहा है माता जी को स्नेह, ठीक है, या अभी सेंटेंस आपका सही नहीं हो रहा है। हम लोग क्या करते हैं कि अपने बड़ों को अक्सर तर जो है प्रणाम भेजते हैं, यानी माता जी को प्रणाम। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। ओके दोस्तों,
चलिए आइए हम लोग क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका 7 कह रहा है कि ऐसा व्यक्ति जिसके आने का दिन और समय पहले से निश्चित नहीं होता है, अभ्यागत, गणमान्य, अतिथि या आपका असामयिक। इसमें आप देख रहे होंगे दो ऑप्शन बहुत ही कंफ्यूजिंग है, अतिथि और असामयिक। यानी मैं आपको इसमें क्लियर कर दे रहा हूं, जो आपका ऑप्शन नंबर डी है असामयिक मतलब क्या होता है, कोई ऐसी घटना, कोई ऐसी चीज जो बिना समय की हो जाए उसे बोलते हैं असामयिक बोलते हैं। लेकिन यहाँ पर क्या कर रहा है कि ऐसा व्यक्ति यानी कोई किसी व्यक्ति की बात कर रहा है जो जिसके आने का दिन और जो है जिसके जाने का समय क्या होता है कुछ क्लियर नहीं होता, उसे बोलते हैं अतिथि बोलते हैं। यानी अतिथि तुम कब जाओगे एक मूवी है जो कि अजय देवगन की मूवी है, आप उसको देख सकते हैं तो आपको अच्छे से इस क्वेश्चन का आंसर अच्छे से पता चल जाएगा। ओके दोस्तों, आइए हम लोग क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ बढ़ते हैं। दोस्तों हम अपने चैनल पर पर्यायवाची के क्वेश्चन करवा रहे हैं, बहुत अच्छे से एक एक क्वेश्चन को सॉल्व करते हुए चले जा रहे हैं। दोस्तों अगर यदि आप पर्यायवाची के क्वेश्चन को सॉल्व करना चाहते हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें, तो आपको सारी अपडेट मिलती रहेगी, आप अच्छे से पर्यायवाची के क्वेश्चन को कर सकते हैं। ओके दोस्तों, तो आइए हम लोग क्वेश्चन नंबर 8 करते हैं। स्वच्छ शब्द का पर्यायवाची शब्द बताइए। तो आपका हो जाएगा स्वच्छ का निर्मल हो जाएगा, यानी कि स्वच्छ क्या होता है साफ सुथरा, यानी कि जो है निर्मल जल या जो कि क्या हो पूरा क्लीन और नीट हो। ओके दोस्तों, आइए हम लोग क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 9 और 10 के वाक्यों में से कुछ में त्रुटियां हैं, त्रुटि वाले वाक्य के जिस भाग में त्रुटियां हो उसके अनुरूप ABC वाले गोले को काला करें। यदि वाक्य में कोई त्रुटि न हो तो D वाले गोले को पूरी तरह काला करें। आइए हम लोग क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ बढ़ते हैं। इसमें 4 जो है ऑप्शन दिए गए हैं, चारों भाग में किसी एक में त्रुटियां हैं तो उसको हमको देखना है किस भाग में त्रुटियां हैं। तो आपका क्वेश्चन नंबर 9 कह रहा है मुझे कल (2 किलो) लीची खरीदने हैं, कोई त्रुटि नहीं। यानी इसको हमें करेक्ट सेंटेंस बनाना है, तो किसमें आपका जो यहाँ पर गलत है उस भाग को हमें चुनना है। मुझे कल 2 किलो, यहाँ तक तो ठीक है। उसके बाद क्या है, लीची खरीदने नहीं है लिखा है, लेकिन क्या होता है लीची खरीदनी है। तो आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, क्योंकि आपको गलत वाला चुनना है। ओके दोस्तों, आइए हम लोग क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ बढ़ते हैं। आपका क्वेश्चन नंबर 10 लिखा है अपने अपने किताबें बस्ते में डाल लो, कोई त्रुटि नहीं है। अपने अपने नहीं होता है, अपनी अपनी होता है, अपनी अपनी। आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इसका राइट आंसर। ओके दोस्तों, आइए क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ बढ़ते हैं। निर्देश प्रश्न संख्या 11 और 12 में अनेकार्थी शब्द दिए गए हैं, एक अर्थ के साथ ही लिखा है, दूसरा अर्थ बताइए। ओके दोस्तों, यहाँ पर आपका क्वेश्चन नंबर 11 है जिसमें आपका प्रवृत्त दिया गया है, प्रवृत्त का लिखा है जो है अर्थ स्वेच्छाचारी, इसका एक और अर्थ होता है, उसको हमें ढूंढना है। तो आपका ऑप्शन नंबर ए आपका क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा, उन्मत्त इसका राइट आंसर होगा। ओके दोस्तों, यदि आपको वीडियो अच्छा लग रहा हो तो प्लीज़ आपकी तरफ से एक लाइक तो बनता ही है और दोस्तों के साथ इसको शेयर कर देना है ताकि दूसरे लोग भी इसका लाभ ले सकें। ओके दोस्तों, आइए हम लोग क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका 12 कह रहा है कनक धतूरा, यानी कि जो है कनक की एक मीनिंग आपका धतूरा होता है, तो ये पूछ रहा है कनक की दूसरी मीनिंग क्या होगी, प्रसाद, कसौटी, आभूषण या सोना। तो कनक की दूसरी मीनिंग होगी क्या आपकी सोना, इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, इसका राइट आंसर हो जाएगा। ओके दोस्तों, आइए हम लोग क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ बढ़ते हैं। 13 कह रहा है कि आपका रीति अनुसार शब्द का संधि विच्छेद क्या होगा। ओके दोस्तों, ऑप्शन नंबर ए है रीति प्लस अनुसार, रीत अनुसार और आपका ऋतु अनुसार या आपका रीत अनुसार। तो आपका इसका ऑप्शन हो जाएगा जो आपका इसका रीत अनुसार का संधि विच्छेद करेंगे, रीति प्लस अनुसार। तो आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। आपको कमेंट सेक्शन में ये बताना है कि इसमें कौन सी संधि होगी। ओके दोस्तों, आइए हम लोग क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ बढ़ते हैं। 14 में ये कह रहा है कि इसमें जो है प्रश्न संख्या 14 और 15 में लिखित वाक्यों में से शुद्ध वाक्य का चयन कीजिए। आपका जो है 4 ऑप्शन दिए गए हैं, इसमें किसी में एक जो है आपका शुद्ध सेंटेंस है, उसको हमें सही तरीके से चुनना है। आपका ऑप्शन नंबर ए है वह एक महिला विद्वान थी, वह एक विदुषी महिला थी,
एक विदुषी महिला थी, वह एक विद्वान महिला थी। यानी इसमें कौन सा सेंटेंस सही तरीके से लिखा गया है उसको हमें चुनना है। तो आपको ऑप्शन दिख रहा है, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आपको कुछ चीज़ यहाँ पर समझने की ज़रूरत है। महिला के पहले या महिला के साथ हमेशा विदुषी लगता है, ना कि विद्वान लगता है। तो यही आपका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। विद्वान किसके पहले लगता है, विद्वान हमेशा पुरुष के साथ लगता है। ओके दोस्तों, क्वेश्चन नंबर आपका 15 है। इसमें आपका 4 ऑप्शन दिया गया है। इसमें यह पूछ रहा है कौन सा सेंटेंस आपका सही होगा। वह प्रमाण सहित अपनी बात बताएगा, वह सप्रमाण के साथ अपनी बात बताएगा, एक प्रमाण के साथ अपनी बात बताएगा, वह सप्रमाण सहित अपनी बात बताएगा। जिसमें आपको ढूंढना है कि कौन सा आपका सही होगा। ओके दोस्तों, तो अब सबसे पहले आप ऑप्शन नंबर बी को देखिए। यहाँ पर लिखा है वह सप्रमाण। यहाँ पर देखो, आप देख रहे होंगे कि जब वो पहले ही बात कर रहा है कि मैं प्रमाण के साथ अपनी बात बताऊंगा, तो उसमें सा लगाने की ज़रूरत क्या है। ये तो आप गलत हो जाएगा। फिर आप करा एक प्रमाण के सहित अपनी बात बताएगा, तो ये भी आपका सेंटेंस इनकरेक्ट दिख रहा है, क्योंकि कह रहा है एक प्रमाण के सहित, यहाँ पर के लगाने की क्या जरूरत है, तो ये भी आपका गलत हो जाएगा। फिर कह रहा है वह सप्रमाण सहित, यहाँ पर आपका जो है प्रमाण भी बता रहा है और उसके साथ आपका सा भी लगा रहा है, तो ये भी आपका गलत हो जाएगा। तो इसलिए आपका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, वह प्रमाण सहित अपनी बात बताएगा। यही आपका राइट आंसर हो जाएगा। ओके दोस्तों, पेपर बहुत ही सिंपल था, बहुत ही अच्छा था। तो इसी तरह के जो है पेपर आने की संभावना इस बार भी है, लेकिन आपको जम करके मेहनत करना है। यदि आप जम करके मेहनत नहीं करेंगे, पेपर चाहे जितना सिंपल होगा आपको हमेशा टफ लगेगा। इसलिए 1% आपको कोई कोर कसर नहीं छोड़ना है, जम करके मेहनत करना है। ओके दोस्तों, आइए हम लोग क्वेश्चन नंबर 16 की तरफ बढ़ते हैं। आपका 16 और 17 में कुछ कह रहा है प्रश्न संख्या 16 और 17 में लिखित वाक्यों के लिए एक शब्द चुनना है। आपको कह रहा है कि इसमें आपका कोई सेंटेंस दिया गया, इसका जो है एक वाक्यांश होगा, और कौन सा होगा हमको इसको चुनना है। कह रहा है किसी की सहायता करने वाला क्या होता है, सहायक कहलाता है, सहृदय कहलाता है, सहचर कहलाता है या सहकार कहलाता है। तो किसी की सहायता करने वाला क्या होता है, हमेशा सहायक होता है। इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा, ए सही हो जाएगा। ओके दोस्तों, आइए हम लोग क्वेश्चन नंबर 17 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 है भला चाहने वाला। तो भला चाहने वाला क्या होता है, हमेशा आपका हितैषी होता है। ये आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ओके दोस्तों, यहाँ पर दिया गया है ऑप्शन में जो है आपका आंसर में भला चाहने वाले को हितैषी कहते हैं। हितैषी तो वह है जो हमारे लिए अच्छा करे या अच्छा सोचे। ओके दोस्तों, आइए हम लोग क्वेश्चन नंबर 18 की तरफ बढ़ते हैं। आपका 18 कह रहा है अखियाँ हर दर्शन की भूखी, कैसे करे रूप रस रांची, ए बतियाँ सुनी रूखी। उपरोक्त पंक्तियों में कौन सा रस है। इसमें आपका 4 ऑप्शन दिया गया है। पहला आपका वीर रस है, दूसरा आपका वियोग श्रृंगार रस है, थर्ड आपका शांत रस है, आपका फोर्थ संयोग श्रृंगार रस है। तो सबसे पहले हमारे पास जो 2 लाइन दिया गया, इसके अर्थ को समझने का प्रयास करेंगे। कह रहा अखिया हर दर्शन की भूखी, यानी इसमें कोई भी व्यक्ति या कोई स्त्री या कोई व्यक्ति किसी के लिए जो है क्या है, देखने को लालायित है या उसके लिए एकदम से परेशान है, यानी उसको जो है उसके लिए एकदम से आतुर है। कैसे रहे रूप रस रांची, ए बतियाँ सुन सूखी, यानी कि वो अपने सखियों से ये बता रहा है कि उनके बिना हम कैसे रहें। जहाँ पर क्या हो रही है, यानी कि वियोग श्रृंगार रस की बात हो रही है। यानी वो स्त्री या पुरुष क्या कर रहा है, एक दूसरे के लिए यानी अपने जोड़े के लिए वियोग की बात कर रहा है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ओके दोस्तों, आइए हम लोग क्वेश्चन नंबर 19 की तरफ बढ़ते हैं। आपका 19 कह रहा है विद्वान शब्द का स्त्रीलिंग क्या होगा। अभी अगर थोड़ी देर पहले आपने ध्यान दिया होगा, एक आपका सेंटेंस आया था, उसमें आपको ये चूज करना था कौन सा करेक्ट सेंटेंस है। तो महिला के पहले क्या लगता है, आपका विदुषी लगता है। तो विद्वान का जो स्त्रीलिंग होगा हमेशा क्या होगा, विदुषी होगा। बहुत ही सिंपल है, इसको हमेशा दिमाग में रख लेना है, आपको सेट कर लेना है। ओके दोस्तों, आइए हम लोग क्वेश्चन नंबर 20 की तरफ बढ़ते हैं। प्लीज़ यदि आपको अच्छा लग रहा हो तो प्लीज़ आपकी तरफ से एक लाइक तो बनता ही बनता है। यदि अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें। ओके दोस्तों, आइए हम लोग क्वेश्चन नंबर 20 देखते हैं। निम्नलिखित शब्दों में से तद्भव शब्द का चयन कीजिए। आपका प्यास, प्रांगण, उद्वेग या आश्रम। तो आपका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ए प्यास ही क्या है आपका तद्भव शब्द है। ओके दोस्तों, आइए हम लोग क्वेश्चन नंबर
21 की तरफ बढ़ते हैं। 21 कह रहा है काली घटा का घमंड घटा उपर्युक्त पंक्ति में कौन सा अलंकार है? यमक अलंकार, उपमा अलंकार, उत्प्रेक्षा अलंकार या रूपक अलंकार। ओके दोस्तों, देख रहे होंगे यानी कि काली घटा का घमंड घटा यानी कि घा कई बार आ रहा है, तो वैसे तो इसको अनुप्रास अलंकार होना चाहिए, लेकिन यहाँ पर अनुप्रास अलंकार का ऑप्शन नहीं दिया गया है। तो कौन सा ऑप्शन होगा मैं आपको बता रहा हूँ। सबसे पहले हमने बात किया अनुप्रास अलंकार की। अनुप्रास अलंकार वैसा अलंकार होता है जिसमें एक शब्द या कोई अक्षर बार बार आ रहा हो, तो उसे क्या बोलते हैं? जैसे आपका अनुप्रास अलंकार बोलते हैं। जैसे आपका कनक कनक तेसव गुनी मादकता अधिकाय व खाए बहुराय जग व पाए बहुराय जग। ओके दोस्तों, तो इसी तरह यहाँ पर आप देख रहे होंगे घटा आपका 2 बार आया हुआ है, एक का जो है दोनों का मीनिंग अलग अलग होगा, तो ये आपका जो क्या हो जाएगा? यमक अलंकार हो जाएगा। यानी कि ऐसा शब्द जिसकी जो है कई बार पुनरावृत्ति हो और दोनों का अर्थ क्या हो? अलग अलग हो, उसे क्या बोलते हैं? यमक अलंकार बोलते हैं। ओके दोस्तों, आइए हम लोग क्वेश्चन नंबर 22 की तरफ बढ़ते हैं। आपका 22 है चाकू शब्द का बहुवचन क्या होगा? चाकुएं, चाकुओं, चाकुओं या चाकू। तो ये क्वेश्चन आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार पूछा गया है, लेकिन बहुत ही ये कंफ्यूजिंग क्वेश्चन है। अक्सरतर बच्चे इसको गलत कर देते हैं, लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ चाकू शब्द का बहुवचन क्या होता है? हमेशा चाकू ही होता है। हम लोग ऐसा नहीं बोलते चाकुएं लाइए या चाकुओं लाइए या चाकुओं लाइए, हम लोग ऐसा कभी नहीं बोलते हैं। चाहे जितनी चाकू हो, हम लोग क्या बोलते हैं कि प्लीज़ चाकू दीजिए या जो है प्लीज़ वो चाकू उठा दीजिए, हम लोग ऐसा ही बोलते हैं। इसका भी ऑप्शन क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा, क्योंकि इसको जो है बहुत सारे जो है लोगों ने इस क्वेश्चन को गलत करके आए थे, क्योंकि उनको ये एग्जैक्ट नहीं पता था और ज़्यादातर लोग चाकुएं लगाए थे या चाकुओं लगाए थे। ओके दोस्तों, लेकिन आपको इस तरह की गलती नहीं करना है। आइए हम लोग क्वेश्चन नंबर 23 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 23 है त्रिवेणी शब्द में कौन सा समास है? कर्मधारय समास, बहुब्रीहि समास, द्विग समास या द्वंद्व समास। तो आपका त्रिवेणी शब्द में द्विग समास हो जाएगा। क्यों हो जाएगा? क्योंकि मैं आपको बता रहा हूँ किसी भी शब्द के पर्यायवाची शब्द आ जाता है तो आपके ऐसे शब्द क्या होते हैं तुम्हारे, यानी कि आपके द्विग समास होते हैं। मैंने समास बहुत अच्छे से पढ़ाया है और उसके प्रैक्टिस सेट भी करवा दिए हैं। यदि अभी तक आपने उस वीडियो को नहीं देखा है तो प्लीज़ लिंक हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है, वहाँ से देख सकते हैं। तो आपकी समास की सारी प्रॉब्लम दूर हो जाएगी, क्योंकि मैंने समास को बहुत अच्छे से बताया और उसके बहुत सारे यानी कि लगभग 100 से ज़्यादा क्वेश्चन उसके प्रैक्टिस में करवाए हैं। ओके दोस्तों, आइए हम लोग क्वेश्चन नंबर 24 की तरफ बढ़ते हैं। आपका 24 कह रहा है निम्नलिखित विकल्पों में से तत्सम शब्द का चयन कीजिए। तीखा, अटारी, निकृष्ट या गहरा। तो आपका ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी, तत्सम आपका क्या हो जाएगा? निकृष्ट। आपको तद्भव और तत्सम में हम आपको थोड़ा सा फर्क बता दे रहे हैं, कैसे उसको आप पहचान सकते हैं। अक्सर तो जो आपका तत्सम शब्द होता है वो संस्कृत रूप में लिखा होता है, यानी वो जो आपका शब्द होगा संस्कृत में लिखा होगा। जो आपका तद्भव होता है वो क्या होता है, यानी कि वो आपका शुद्ध रूप होता है, किसका? संस्कृत का शुद्ध रूप होता है। इस तरीके से आपको पहचानने की जरूरत है तद्भव और तत्सम को। ओके दोस्तों, आइए हम लोग क्वेश्चन नंबर 25 की तरफ चलते हैं। ये आपका हिंदी सेक्शन का लास्ट क्वेश्चन है, इसको आइए देखते हैं। कह रहा है कि निम्नलिखित वाक्य में मोटे छपे शब्द शुद्ध वर्तनी कौन सी है? अत्याधिक व्यस्तता से जीवन में नीरसता आ जाती है। यानी कि जो आपका अत्याधिक है ये गलत लिखा है, तो इसका सही रूप क्या होगा? अत्यधिक, अत्याधिक या अत्यधिक या अत्याधिक। तो इसका सही रूप हो जाएगा अत्यधिक। ओके दोस्तों, पेपर तो वैसे बहुत सिंपल था। आप इसमें से अक्सर जो है 25 में से 22 से 23 क्वेश्चन आराम से कर सकते हैं। तो इसी तरह की पेपर आने की संभावना आपका इस बार भी है, लेकिन दोस्तों ये तभी संभव हो पाएगा जब आप जम करके मेहनत करेंगे। तो आपको थोड़ा सा भी कोर कसर नहीं छोड़ना है। यदि आपको इस वीडियो अच्छा लगा हो तो मेरे वीडियो को लाइक करें और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें और दोस्तों के भी साथ शेयर कर दें। ओके दोस्तों, थैंक यू, बाय।